हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर भक्त कबीर नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन। यहाँ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। डिफाइन करना है आपको सोशियोलॉजी क्या होता है। तो डिफाइन करने से पहले हम मेक श्योर करेंगे कि थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन बताएं कि सोशियोलॉजी होता क्या। जब भी आप आंसर लिख रहे हैं मेक श्योर करें कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताने के बाद ही वो आंसर पे आए, है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशंस भी अगर आता है, तो मेक श्योर कि 2 पॉइंट आप इंट्रोडक्शन बताएं कि कॉन्सेप्ट क्या है सोशियोलॉजी का, फिर आप उसके डेफिनेशंस बताएं। और मेक श्योर कि जो डेफिनेशन हो कैसा हो, वो एक एक्सपर्ट द्वारा दिए गए डेफिनेशंस होने चाहिए। 2 डेफिनेशन मेक श्योर, 1 से 2 डेफिनेशन आप बताएं एक्सपर्ट्स वाले, ठीक है। फिर ये अगर मिनिमम ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस में ही देखा जाता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बताना है सोशियोलॉजी का क्या होता है। तो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बताने से पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे आंसर हम, बाय राइटिंग द इंट्रोडक्शंस, है ना। इंट्रोडक्शन पहले बताएंगे थोड़ा सा कि सोशियोलॉजी होता क्या है और उसका क्या रिलेवेंस है नर्सिंग में। थोड़ा सा ये 2-3 पॉइंट बताने के बाद हम डिफरेंट इंपॉर्टेंस बताएंगे सोशियोलॉजी के नर्सिंग में क्या है। जैसे कि क्या, अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट बिहेवियर, है ना, हॉस्टाइलिक पेशेंट केयर करना, कम्युनिकेशन स्किल करना, अंडरस्टैंडिंग द सोशल प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजी का, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर बताना है तो नेचर वही स्टार्टिंग कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, फिर हम डिफरेंट नेचर बताएंगे जैसे कि उसके साइंटिफिक नेचर, सोशल साइंस, डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, है ना, इंटरडिसिप्लिन इन नेचर्स। तो डिफरेंट नेचर आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको यूनिट 1 से। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर 2 विच इज सोशल स्ट्रक्चर्स। सोशल स्ट्रक्चर से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि डिफाइन सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है सोशलाइजेशन का, वो आपको बताना है। डिफरेंट स्टेजेस उसके बता दो। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है वो आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज आपको बताना है। तो डिफाइन फर्स्ट की व्हाट इज सोशल चेंज, ठीक है, सोशल चेंज क्या होता है। फिर डिफरेंट फैक्टर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स, बहुत सारे से फैक्टर्स हैं, आप इसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, next question is what are the characteristics of rural committees? Identify the major health issues faced by the rural committees. rural committees कौन होते हैं, क्या होता है, पहले आप उसका इंट्रोडक्शन बता दो। उसके बाद जो उसका पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे कि बोला जाए तो स्मॉल पॉपुलेशंस के होते हैं, वो क्लोज सोशल रिलेशनशिप होता है इनके में, है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा होता है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल होता है ना। अगर मेजर हेल्थ इश्यूज की अगर बात करें रूरल एरिया की, तो वहाँ पे क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन ज़्यादा देखा जाता है, पुअर सैनिटेशन, है ना, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एसिमिलेशंस और एकोमोडेशंस। ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ऐसे क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट्स में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो अगर लिखा तो आप यहाँ पे उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंस बता सकते हो। एकोमोडेशन का भी सेम चीज़ आप कर सकते हो, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, रोल इन नर्सिंग इवैल्यूएशन, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 विच इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंज। नर्स का क्या रोल है सोशल चेंज में, वो आपको बताना है। तो फिर वही चीज़ आपको पहले डिफाइन करना है, सोशल चेंज क्या होता है, फिर हेडिंग दे दो रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंज, फिर डिफरेंट उसके रोल्स बता दो जैसे कि हेल्थ एजुकेशन करना, प्रोमोटिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन, एम्पावरिंग ह्यूमन एंड फैमिलीज, है ना। इस तरीके से आप डिफरेंट उसके रोल्स बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिसमें आप बता सकते हो इंटरपर्सनल, इंटर ग्रुप, है ना, ऐसे बहुत सारे होंगे। फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मैन इज अ सोशल एनिमल। ये क्वेश्चन से बहुत बार देखा गया आपके एग्जाम पेपर्स पे। तो मैन इज अ सोशल एनिमल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वाई मैन इज कॉल्ड सोशल एनिमल, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट नंबर 3 विच इज कल्चर। कल्चर से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिफाइन कल्चर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बताने हैं, है ना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड इलनेस। इम्पैक्ट क्या होगा कल्चर का हमारे हेल्थ और इलनेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन
कल्चर क्या होता है, फिर आप यहाँ पर लिखोगे कैसे हेल्थ कल्चर हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि हमारे बिलीव अबाउट डिजीज क्वेश्चंस क्या है, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर या हमारे डाइटरी प्रैक्टिस से भी हमारे हेल्थ एंड इलनेस से प्रभाव पड़ता है। फिर आप यहाँ पे हेडिंग ये भी बता सकते हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन कल्चरल सेंसिटिविटी, आप यहाँ भी ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज define a transcultural society. What are the implications of transcultural society for a nursing practice? ट्रांसकल्चर सोसाइटी क्या होता है, उनके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स बता दो, फिर हेडिंग दे दो इम्प्लीकेशंस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस बता दो, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कल्चरल कॉम्पिटेंस, रेस्पेक्ट फॉर कल्चरल बिलीव्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, इस तरीके से आप डिफरेंट इम्प्लीकेशंस आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो लैंग्वेज ले लो, ड्रेस, फूड, कॉस्ट्यूम्स, कस्टम्स, है ना। एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी की अगर बात करें तो बेसिक ह्यूमन नीड हो गया, मोरल वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है इन अंडरस्टैंडिंग बोथ इन नर्सिंग, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे, विच इज फैमिली एंड मैरिज। फैमिली एंड मैरिज, तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डिफाइन फैमिली, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फैमिली। फैमिली क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, मॉडर्न फैमिली, है ना। इस तरीके से आप डिफरेंट फैमिली को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का आपको मेरिट एंड डिमेरिट मीन्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आता है तो आप कोशिश करें कि पहले आप इंट्रोडक्शन बताएं कि जॉइंट फैमिली होती क्या है, उसके बाद आप डिफरेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उसके समझा सकते हो, ठीक है। अगर एडवांटेज की बात करें जॉइंट फैमिली के, तो क्या होगी, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, सोशल सिक्योरिटी मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी शेयर्ड हो जाती है, केयर मिलता है आपको एल्डर के लिए, बच्चों के लिए। डीमेरिट की अगर बात करें तो प्राइवेसी कम मिलती है, फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट थोड़े होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो ये सब आप इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन हेल्थ एंड डिजीज। फैमिली का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ और डिजीज में, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप यहाँ पे 2 हेडिंग बता सकते हो, जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फैमिली ऑन हेल्थ, है ना। मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं, इन्फ्लुएंस एक ही बात है, आप दोनों तरीके से दोनों को बता सकते हो कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ेगा इसमें, हाँ, फैमिली में, फैमिली का हेल्थ इन डिजीज में। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिवोर्स रूल इन इंडिया। डिवोर्स रूल इन इंडिया क्या बताना है आपको, तो उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब व्हाट इज डिवोर्स, डिवोर्स क्या है, लीगल ग्राउंड फॉर डिवोर्स क्या है, क्यों होता है, व्हाट आर दी लॉज गवर्निंग डिवोर्स क्या क्या है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल एक्ट के, क्रिश्चियन, है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। राइट आफ्टर डिवोर्स क्या होना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली के बारे में डिफरेंस बिटवीन बताना है, उसके इंट्रोडक्शन पहले डिफाइन कर दो दोनों को, न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, जॉइंट फैमिली क्या होता है, फिर एक कंपैरिजन टेबल बना के दोनों का आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेंबर कितने होते हैं, प्राइवेसी है कि नहीं है, इकोनॉमी कैसी है ना, इकोनॉमी या फिर सपोर्ट मिलता है कि नहीं, तो ये सब आप करके आप कंपेरिजन करके दोनों का बता सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज। मैरिज का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप मैरिज पहले बता दो, डिफाइन कर दो कि मैरिज क्या होता है, फिर डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 5 पे, विच इज सोशल सर्टिफिकेशंस, ठीक है। इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि डिफाइन क्लास सिस्टम एंड स्टेटस। क्लास सिस्टम क्या होता है, क्लास सिस्टम का डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप, जैसे कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना। स्टेटस की बात करें तो अचीव्ड स्टेटस या फिर एस्क्राइब्ड स्टेटस वगैरह आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन सोशल सर्टिफिकेशंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल सर्टिफिकेशंस, ठीक है। सोशल सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन हेल्थ। कास्ट सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हेल्थ पे, वो भी आप यहाँ पे बताना है आपको, जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल सर्टिफिकेशंस, व्हाट फंक्शन डज सोशल सर्टिफिकेट सर्व्स इन सोसाइटी। सोशल सर्टिफिकेशंस डिस्क्राइब करना है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स को, ठीक है, जैसे कि कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, जेंडर, रिलीजियस, ये सबको बताना है, और क्या फंक्शन है ना, व्हाट डज सोशल सर्टिफिकेट सर्व्स इन सोसाइटी, क्या फंक्शन करता है ना, जैसे कि रोल एलोकेशंस करना, सोशल स्टेबिलिटी बताना, मोटिवेशन फॉर अचीवमेंट, सोशल कंट्रोल करना, तो ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेसिज्म्स। रेसिज्म्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिज्म आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन, टाइप, फैक्टर अफेक्टिंग मोबिलिटी, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। ओके नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, विच इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, लाइक डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड एनहांसिंग कॉपिंग। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस करेंगे, नर्स का क्या रोल है, और एनहांसिंग कॉपिंग में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर आप डिफरेंट हेडिंग तो कि रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स, एंड नेक्स्ट हेडिंग इज रोल ऑफ नर्स इन एनहांसिंग द कॉपिंग। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स, आपको फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और आप बता सकते हो कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। व्हाट आर द मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन बताओ पहले, सोशल प्रॉब्लम्स होता है क्या है, फिर डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स जो आजकल देखा जाता है, जैसे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, ड्रग अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर इनइक्वालिटीज, है ना, इस तरीके से कुछ सोशल प्रॉब्लम को आपको यहाँ पे बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है। ओके नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। चिल्ड्रन एंड वीमेन के राइट्स के बारे में हमको बताना है। सो दोनों का राइट आपको अलग अलग बताना है। जैसे कि पहले बता दो व्हाट इज राइट। राइट क्या है, जो हम बात कर रहे हैं, राइट क्या है, उससे क्या है, क्या लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट राइट फॉर चिल्ड्रन, डिफरेंट राइट फॉर वीमेन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टीज। कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, तो पहले एक्सप्लेन कर दो पॉवर्टी क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हाउ डज इलिटरेसी इम्पैक्ट सोसाइटी। इलिटरेसी कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लिटरेसी क्या होता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पुअर हेल्थ अवेयरनेस, लो इनकम, तो इसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अफेक्ट करेगा नेशनल प्रोग्रेस में भी कहीं ना कहीं, और एट द लास्ट आप यहाँ पे बता सकते हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ लिटरेसी। ओके नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन वॉलंटरी एसोसिएशंस। वॉलंटरी एसोसिएशंस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एग्जांपल, जैसे कि एनजीओ हो गया, सेल्फ ग्रुप्स, यूथ क्लब्स हो गए, तो उसके फंक्शंस क्या क्या हैं वो आप यहाँ पे बता दो। इंपॉर्टेंस क्या है उसका नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ में, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 7 पे, विच इज क्लिनिकल सोशियोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक व्हाट इज क्लिनिकल सोशियोलॉजी। क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस एंड रोल इन हेल्थ केयर, उसका क्या आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन क्लिनिकल सोशियोलॉजी यूज्ड इन क्राइसिस इंटरवेंशंस। क्राइसिस इंटरवेंशन में क्लिनिकल सोशियोलॉजी क्या कैसे यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन और डिफाइन क्लिनिकल क्राइसिस इंटरवेंशन क्या है, फिर बता दो रोल ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी इन क्राइसिस। ठीक है, इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कुछ अप्लाइड सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1। जैसे कि इंट्रोडक्शन से आपका क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन साइकोलॉजी। डिफाइन जब क्वेश्चन आता था हमको कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन बताना है 2-3 पॉइंट, फिर हम उसके कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन से एक्सपर्ट के द्वारा दिए गए कुछ डेफिनेशन को हमको यहाँ पे लिखना है, मिनिमम 1 से 2 तो आपको लिखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्कोप और ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, स्कोप और ब्रांचेस आपको बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट किससे करेंगे, इंट्रोडक्शन से करेंगे, फिर डिफरेंट स्कोप एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी आपको बताना है। ठीक है, ब्रांचेस की अगर बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कितने सारे ब्रांचेस है वो आपको यहाँ पे बताना है। स्कोप की बात करें तो इससे क्या स्कोप होगा कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे पेशेंट बिहेवियर को, मैनेज कर पाओगे इमोशंस ऑफ पेशेंट एंड सेल्फ, है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिससे होगा, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन मेथड ऑफ साइकोलॉजी। डिफरेंट मेथड ऑफ साइकोलॉजी आपको यहाँ पे बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, फिर उसके डिफरेंट मेथड ऑफ साइकोलॉजी में आएंगे हम, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड, तो इस डिफरेंट मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, विद एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन यूज ऑफ साइकोलॉजी। यूज ऑन साइकोलॉजी के आपको शॉर्ट नोट्स बताना है, क्या क्या यूज़ है साइकोलॉजी का, जैसे कि इन नर्सिंग क्या यूज़ है, इन एजुकेशन, इन वर्क प्लेस, इन मेंटल हेल्थ, इन कम्युनिकेशन क्या यूज़ है साइकोलॉजी का, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 2 पे, विच इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन सेंसेशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ सेंस।
सेंसेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताओ क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारी सेंसरी ऑर्गन रिसीव करती है, रेस्पॉन्ड करती है टू दी एक्सटर्नल स्टिमुलिस, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी, ऑफ्लैक्टरी, है ना, डिफरेंट आपके सेंसर्स को आपको बताना है, सेंस, टेस्ट, टच वगैरह, तो उसको आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक एंड बिहेवियर। जेनेटिक एंड बिहेवियर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन जेनेटिक्स का क्या रोल प्ले करता है ऑन शेपिंग द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेड, ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस है जीन्स का ऑन बिहेवियर पे, ये आप यहाँ पे बता सकते हो। एंड नेचर एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट का आपको यहाँ पे बता सकते हो कि क्या होता है, ठीक है, जीन और नेचर का अगर बात करें तो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन दी बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट इन बिहेवियर चेंज। एनवायरमेंट का क्या रोल है बिहेवियर चेंज पे, वो आपको एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन, उसका इम्पैक्ट वगैरह आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 विच इज मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन, ठीक है। मेंटल हेल्थ क्या होता है, इसका डेफिनेशन एंड डिफाइन मेंटल हाइजीन, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो आपको डिफाइन करना है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन अलग अलग तरीके से, और जो भी डेफिनेशन होंगे कैसे होंगे, वो आपके स्टैंडर्ड डेफिनेशन होंगे। ओके, मेक श्योर कि स्टैंडर्ड डेफिनेशंस आप बताएं ऐसे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट इज व्हाट आर दी वार्निंग साइन फॉर पुअर मेंटल हेल्थ। पुअर मेंटल हेल्थ का वार्निंग साइंस क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफाइन करना है या इंट्रोडक्शन बताना है कि पुअर मेंटल हेल्थ क्या होता है या मेंटल हेल्थ क्या होता है। फिर डिफरेंट वार्निंग साइंस आपको बताना है, जैसे कि मूड स्विंग्स होना, सोशल विड्रॉल, स्लीप एंड एपिटाइट चेंज हो जाना, पुअर कंसंट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब फील होना, तो ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है आपको पहले बताना है, फिर डिफरेंट रोल ऑफ नर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्या रोल है नर्स का स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ऑफ मेंटल हेल्थ। वट आर द प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ऑफ मेंटल हेल्थ। प्रोमोटिव स्ट्रेटजीज डिफरेंट, जैसे कि मेंटल हेल्थ एजुकेशन बताना, लाइफ स्किल ट्रेनिंग देना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देना फैमिली सपोर्ट को, है ना, और स्ट्रेस कॉपिंग प्रोग्राम करना। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज की बात करें तो अर्ली डिटेक्शन एंड काउंसलिंग करना, प्रिवेंटिव सब्सटेंस अब्यूज, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम करना। तो इस तरीके से आप दोनों को हेडिंग अलग अलग करके आप दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, कॉज, इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द मेजरमेंट टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मेजरमेंट टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 विच इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस का आपको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बताना है, जिससे आप उसका रिडक्शन बता सकते हो। फिर डिफरेंट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल चेंज होना, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, है ना, तो सोशल डेवलपमेंट, इस तरीके से आप सब कुछ को अच्छे से डिटेल से आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आपको एक्सप्लेन करना है, तो डिफरेंट स्टेज जैसे कि ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, है ना, लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज, वो सब आपको अच्छे से हर एक स्टेज को आपको अच्छे से इलैबोरेट करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब डेवलपमेंटल स्टेज। डेवलपमेंटल स्टेज मतलब ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज की यहाँ पे बात करेंगे, इन्फेंसी से लेके आपका एडल्ट, लेट एडल्ट तक, है ना, 65+ ईयर तक कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 5 पे विच इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ सकता है लाइक डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। ऑफकोर्स डेफिनेशन हम लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि 1 से 2 हम एक एक्सपर्ट वाले डेफिनेशन हम बताएं, है ना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। टाइप और क्लासिफिकेशन आपको बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन बता दो, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ साइको पर्सनालिटी जैसे कि आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, लेवल ऑफ माइंड क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी बता सकते हो आप यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनालिटी। आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि पर्सनालिटी होता है क्या है, फिर डिफरेंट मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट जैसे कि ऑब्जर्वेशनल मेथड, क्वेश्चनरी मेथड्स, प्रोजेक्टिव टेस्ट वगैरह, फिर बता सकते हो आपकी क्या इंपॉर्टेंस है इसका नर्सिंग में, ये भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 6 पे विच इज कॉग्निटिव प्रोसेस।
कॉग्निटिव प्रोसेस से क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिस्क्राइब द लेवल ऑफ थिंकिंग। लेवल ऑफ थिंकिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशंस, उसके लेवल ऑफ थिंकिंग के टाइप बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है उसके बारे में आपको बताना, तो उसका डेफिनेशन, स्टेप्स वगैरह आप बता सकते हो, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग बता सकते हो। ठीक है, देखो जो यूनिट नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर 5 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसके जितने भी टर्म्स है आप जरूर याद करें कि क्या है वो चीज़। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट राइट द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस। डिफरेंस बिटवीन बोला तो हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना, कंपैरिजन करके। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, इंपॉर्टेंस वगैरह आपको बताना है ना। ऐसे ही डिफाइन अटेंशन। अटेंशन का डिफिनेशन आपको बताना है, क्योंकि स्टैंडर्ड होने चाहिए, और इंट्रोडक्शन के साथ आपको बताना है, हो सके तो आप इसका इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अटेंशंस। टाइप ऑफ अटेंशंस बताना है आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ अटेंशंस। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन परसेप्शंस। परसेप्शंस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, प्रोसेस, फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड इंपॉर्टेंस इन क्लिनिकल सेटिंग्स क्या है वो सब बता सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, यूजेस, इंपॉर्टेंस बता सकते हो। नेक्स्ट इज द वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग है, तो वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग क्या होता है उसका पहले लर्निंग क्या होता है आपको बताना है, डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग आपको यहाँ पे बताना है, और एप्लीकेशन इन नर्सिंग एंड पेशेंट ट्रेनिंग आपको यहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट थ्योरीज ऑफ मेमोरीज। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मेमोरीज आपको एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना है आपको व्हाट इज मेमोरी। ठीक है, फिर आपको डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मेमोरी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर्स एंड इफेक्ट ऑन पेशेंट डेली लाइफ क्या होगा वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। सॉरी, नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 देखते, विच इज मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रोसेस। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिफाइन इमोशंस। इमोशंस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन आपको बताना है। ओके, इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि इमोशंस का क्या इंपॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग केयर पे। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मोटिवेशनल साइकिल। मोटिवेशनल साइकिल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस वगैरह आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन मोटिवेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशंस। ठीक है, मोटिवेशंस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशंस वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल स्ट्रेसर्स के बारे में आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर एटीट्यूडनल चेंज। एटीट्यूडनल चेंज क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, टाइप। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव चेंज क्या है, नेगेटिव चेंज क्या है, मेथड क्या है वगैरह आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ आवर पेशेंट। ठीक है, रोल ऑफ नर्स क्या होगा, चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ आवर पेशेंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे स्टार्ट क्या करना है, इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ अ पेशेंट और व्हाट। ठीक है, फिर डिफरेंट रोल ऑफ नर्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन स्ट्रेस। व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस, जैसे कि एक्यूट स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। ठीक है, यूज स्ट्रेस। तो ये सारे चीज़ों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 8 पे, विच इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका पर्पस वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको यहाँ पे बताना है। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप डिफरेंट टेस्ट आप बता सकते हो यहाँ पे, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है, फिर डिफरेंट रोल ऑफ नर्स आपको यहाँ पे बताना है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 9 पे, विच इज एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स से क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिफाइन सॉफ्ट स्किल्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है, इसका डेफिनेशंस। ठीक है, मतलब क्या होता है, दे आर द पर्सनल एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प द इंडिविजुअल इंटरेक्ट इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली विद अदर्स, है ना। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल, टीम वर्क आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, एडेप्टेबिलिटी, है ना। बहुत सारे कैसे टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन नर्सिंग।
क्या यूज है इसका नर्सिंग में, है ना। तो ऐसे अगर आएगा तो आप क्या बता सकते हो कि पेशेंट कम्युनिकेशन के लिए नीड है, टीम कोलैबोरेशन के लिए नीड है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करने के लिए नीड है इसकी, है ना, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट किसके लिए नीड है। तो इस तरीके से आप सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो सबको। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 10 पे, विच इज सेल्फ एम्पावरमेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोफेशनल एटिक्वेट्स। प्रोफेशनल एटिक्वेट्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस क्या है इसका नर्सिंग में, विथ एग्जाम्पल्स आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में, और कौन कंपोनेंट ऑफ ग्रूमिंग क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ग्रूमिंग मतलब क्या, वेल ड्रेस्ड, क्लीन यूनिफॉर्म पहना, अच्छे से बाल वाल बनाना है। ऑलरेडी आप ये सब पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या लिखना है। तो अच्छे से आपको इसको जितने भी आप आंसर लिखोगे मेक श्योर स्टूडेंट्स क्या पॉइंट वाइज पॉइंट ही लिखें और की पॉइंट के साथ लिखें, ताकि जो भी एग्जामिनर है आपके आंसर को देखे इंप्रेस हो जाए और आपको अच्छे मार्क्स दे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आपको कवर अप करना अपने एग्जाम्स के लिए, ताकि आप अपने एग्जाम्स को और अच्छे से करें। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने आपके पहले वाली वीडियो पे मैंने बताया है, बट फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, जिसको हम प्रीवियस क्वेश्चन बोलते हैं, वैसे दिला दूं कि भूषण साइंस लेकर आया ऐसे ही 360 एग्जामिनेशन नोट्स, जहाँ पे आपको मिलेंगे आपके सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विद सॉल्यूशंस। ठीक है, जितने भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखे वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के। ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये बुक में विद दिस सॉल्यूशंस, कि कौन से मार्क में कितना आपको लिखना है, विद इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, पॉइंट वाइज पॉइंट, एवरीथिंग आपको इस बुक में मिलेगा। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस बुक को परचेज करें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करें। इसके अलावा भूषण साइंस के पास आपके लिए है गोल्डन नोट्स, जिसमें हमने कवर अप किया आपके सिलेबस, पूरे सिलेबस को। यहाँ पे हमने पूरे आपके सिलेबस के कंटेंट को कवर अप किया है विद इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस बुक को ही परचेस करें और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करें, क्योंकि फर्स्ट सेम भी एक स्ट्रॉन्ग अगर आपका बेस नहीं रहा तो आगे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपको दोनों से कोई सा भी बुक अगर आपको परचेस करना है तो मेक श्योर कि आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसको परचेस कर सकते हैं। एंड आई होप आप अपने एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू।